ओके अच्छा जी, हम क्या बात कर रहे थे? कॉम्प्लेक्स कंडीशन की, राइट? कॉम्प्लेक्स कंडीशन में आपके पास इज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, बेसिकली अब यहाँ पे एग्जांपल है आपके पास कि दो कंडीशंस फॉलोड बाय ए, यानी इनके बीच में एक लॉजिकल ऑपरेटर होगा और उससे आपकी कॉम्प्लेक्स कंडीशन बन जाएगी। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे देखें कि मैंने एक इनपुट लेना है नंबर और मैंने बताना है कि जनाब वो नंबर सिंगल डिजिट है कि नहीं। अब सिंगल डिजिट नंबर्स कौन से होते हैं? जो 1 या 1 से बड़े हों और 9 या 9 से छोटे हों। ठीक है। अच्छा, अब देखें कि मेरी कंडीशन कैसी बननी चाहिए कि जो नंबर मैंने इनपुट किया इज नंबर ग्रेटर इक्वल टू 1। सो 5 6 7 वो सारे नंबर ग्रेटर इक्वल टू 1 होते हैं। ठीक है। एंड नंबर इज लेस देन इक्वल टू 9। अब चूंकि ये एंड है, जरा इसको समझने की जरूरत है कि चूंकि ये एंड है, दैट मीन्स कि ये पूरी कंडीशन विच इज दिस कंप्लीट कंडीशन will be true only and only if these both sub conditions are true। ठीक है। सो चूंकि एंड लगा हुआ है, दोनों का ट्रू होना जरूरी है। सो लेट्स जस्ट से कि मैंने यहाँ पे जो नंबर इनपुट किया था वो 5 था, तो 5 के लिए वो 5 इज, नाम के अंदर 5 पड़ा हुआ है, 5 is greater than equal to 1, yes it's true, and 5 is less than equal to 9 which is also true। so that means 5 एक ऐसा नंबर है जिसमें ये पूरी कंडीशन पूरी तरह उतरती है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर एक नंबर ऐसे 13 के लिए ये वाली कंडीशन तो ट्रू है, इट इज ग्रेटर इक्वल टू 1, बट 13 के लिए ये कंडीशन फॉल्स है, इट्स नॉट लेस देन इक्वल टू 9। अब चूंकि एंड था और दोनों कंडीशन का ट्रू होना था, तो 13 के लिए आपका ये पूरी इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये मैसेज प्रिंट नहीं होगा। इसी तरह जरूरी नहीं है कि ये बाय द वे दिस इज व्हाट यू हैव डन फॉर अप्लाइंग ए रेंज ऑफ नंबर्स। यानी अगर आप चाहते थे ना कि वो रेंज चेक हो या रेंज एक डिटरमिन की जाए, तो रेंज इस तरह एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन से बनाई जाती है। ठीक है। आई कैन ऑल्सो प्रोवाइड अ रेंज फॉर कैरेक्टर टाइप डाटा एज वेल। ठीक है ना। सो मैंने अगर एक डिटरमिन करना है कि एक लेटर जो है इनपुट हुआ था वो कैपिटल लेटर है कि नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे लेटर के अंदर इनपुट किया था, यहाँ पे मुझे इनपुट लेना पड़ेगा लेटर के अंदर। सो जो लेटर के अंदर इनपुट हुआ था, अगर वो ए या ए से बड़ा, कैपिटल ए या ए से बड़ा एंड कैपिटल जी या जी से छोटा है, दैट मीन्स दैट लेटर मस्ट बी अ कैपिटल लेटर। लेकिन अगर से यहाँ पे स्मॉल ए एंटर हो गया, तो स्मॉल ए तो इस रेंज में नहीं है। यहाँ पे एक नंबर एंटर हो गया, तो इसका मतलब वो भी इस रेंज में नहीं है। यहाँ पे कोई स्पेशल कैरेक्टर हैश इनपुट हो गया, तो वो भी इस रेंज में नहीं आता। तो ये वो सिर्फ उसी के लिए है जो ए या ए से बड़े या जी से छोटे हैं, अदरवाइज ये आउटपुट नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, अब ये एक थोड़ा सा डिफरेंट वेरिएशन है कॉम्प्लेक्स कंडीशन की। इसमें आप देखो कि मैंने एंड नहीं लगाया हुआ, और लगाया हुआ। ठीक है। सो आप और कब यूज कर सकते हैं? अब और कैन बी यूज्ड व्हेन वी वांट टू टेस्ट the values that are other than the condition specified। so for example, मैं चेक करना चाहता हूं कि जनाब एक नंबर जो है सिंगल डिजिट, या फॉर एग्जाम्पल एक नंबर डिजिट नहीं है, कैरेक्टर इनपुट हुआ है वो डिजिट नहीं है, डिजिट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे चेक करना है कि यार वो 0 से कम होने चाहिए और 9 से ऊपर होने चाहिए। क्योंकि अगर तो वो डिजिट था ना जो कैरेक्टर इनपुट हुआ है, इट विल बी ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 9। लेकिन अगर मैंने इसके अलावा चेक करना है कि वो है कि नहीं, तो उसकी कंडीशन और के साथ लिखी जाएगी ना, उसको देखें। इफ यू वांट टू चेक फॉर डाटा बिसाइड्स द गिवन कंडीशन, यहाँ पे हमारे पास गिवन कंडीशन ये है कि क्या वो जो इनपुट कैरेक्टर वो डिजिट है कि नहीं। ठीक है। आई वांट टू चेक इफ इट इज नॉट अ डिजिट। मैं ये नहीं चेक करें कि डिजिट, आई वांट टू चेक इफ इट इज नॉट अ डिजिट। ठीक है। तो ये इसके मेरी गिवन कंडीशन क्या है कि इट इज डिजिट, और इसके अलावा अगर आपने चेक करना है कि डिजिट अगर नहीं है, तो उसको टेस्ट करने के लिए हम कॉम्प्लेक्स कंडीशन लिखते हैं, लेकिन हमारा एंड नहीं होता, वो और हो जाता है। अगर देखें क्या है, और साइंस भी चेंज हो जाएंगे। अब मैंने एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट किया, वो कैरेक्टर के अंदर चला गया। अगर मेरा कैरेक्टर 0 से कम है और कैरेक्टर यानी या कैरेक्टर 9 से ऊपर है, दैट मीन्स इट मस्ट नॉट बी अ डिजिट। ठीक है। क्योंकि अगर वो फॉर एग्जांपल 5 है, 5 आपने इनपुट किया, तो 5 जो है वो तो 0 से कम तो नहीं है और 5 9 से ऊपर भी नहीं है। दैट मीन्स 5 जो है के लिए ये जो प्रिंट होगा इट इज अ डिजिट, उसके लिए कंडीशन फॉल्स है। लेकिन से आपने एंटर किया द लेटर ए, ए के लिए ये दोनों कंडीशन सेंस बनाती हैं।
दोनों तो नहीं बनाती लेकिन कोई एक बनाती है। फर्ज करें कि ए जो है वो 9 के बाद कहीं आता है, सो ए के लिए ये वाली पार्ट ट्रू होगा। अगर ये वाला पार्ट ट्रू है, चूंकि और कंडीशन है, ये ट्रू हो ये फॉल्स हो, तो पूरी कंडीशन तब भी ट्रू हो जाएगी, बिकॉज एक ट्रू होना जरूरी है और है। दैट केस इट विल प्रिंट इट इज नॉट अ डिजिट। अनलेस जैसे आपने इनपुट किया एट द रेट का सिंबल, अब एट द रेट का सिंबल फर्ज करें 0 से पहले आता है, अगर वो 0 से पहले है तो उसकी वजह से ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये वाली फॉल्स हो जाएगी। लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, बिकॉज आपका जो लॉजिकल ऑपरेटर है और है, और उसके लिए भी प्रिंट हो जाएगा नॉट अ डिजिट। लेकिन अगर आपने जैसी एक डिजिट एंटर किया है 5 6 वगैरह, तो उसके लिए ना तो ये ट्रू है ना तो ये ट्रू है, और के लिए एटलीस्ट एक तो ट्रू होना चाहिए था और ट्रू होने के लिए। लेकिन चूंकि दोनों फॉल्स है तो ये पूरी कंडीशन आपकी फॉल्स है और आप एल्स में आ जाएंगे इट इज अ डिजिट। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन यूज द एक्सक्लूसिविटी, यानी कि आपने इसके अलावा चेक करना है तो आपने जो रेंज डिटरमिन की है उसकी लोअर बाउंड पे टेस्ट करें और अपर बाउंड पे टेस्ट करें और बीच में आप और का सिंबल लगा लें। ठीक है, ओके, फाइनल थिंग, हाउ डू वी अप्लाई अ नेस्टेड कंडीशन। नाउ मैंने डिफरेंट कलर्स इसलिए इस्तेमाल किए ताकि आपको पता चले कि बेसिकली दीज आर टू इफ कंडीशंस, और ये टू इफ कंडीशन इस तरह है कि ये वाली इफ कंडीशन जो है तभी चलेगी जब ऊपर वाली इफ कंडीशन की एक सर्टेन स्टेट मीट होएगी। ठीक है ना, नाउ हाउ डू वी यूज द नेस्टेड इफ कंडीशन। if the testing of a condition is depending on another condition, then nested if should be used. For example, अभी देखें, determine if a positive number is single digit, 2 digit और larger। अब यहाँ पे देखो आपके पास जो प्री रेक्विजिट है, यानी आपने लाजमन पॉजिटिव नंबर ही होना चाहिए। पॉजिटिव नंबर पे आपने डिटरमाइन करना सिंगल है या 2 डिजिट या उससे बड़ा नंबर। अगर पॉजिटिव नहीं है तो इट शुड नॉट मैटर कि उसके अंदर कितने डिजिट्स, आपने बॉदर ही नहीं करना। आपकी कंडीशन डिपेंडेंट है कि पॉजिटिव पे ही चेक करना। इसका मतलब है कि ये कैटेगोरिकली आपको कह रहा है कि नेस्टेड इफ बनाए, और नेस्टेड इफ में जो प्री रेक्विजिट स्टेटमेंट है वो पहले आएगी, दैट इज द आउटर इफ। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उसने प्री रेक्विजिट किया है कि पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, बाकी बातें बाद में, पहले चेक करो कि पॉजिटिव है कि नहीं है। सो हम क्या करेंगे, नंबर इनपुट करेंगे, अगर नंबर ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव है, और अगर ये नंबर पॉजिटिव है ओनली देन आई विल बॉदर अबाउट दिस थिंग। और वो देखो क्या है, क्या नंबर 1 या 1 से बड़ा है एंड 9 या 9 से छोटा है, दैट मींस सिंगल डिजिट होगा। लेकिन अगर ये फॉल्स है तो फिर चेक करें 10 या 10 से बड़ा है, 99 या 99 से छोटा है, दैट मींस डबल डिजिट है। अगर ये भी नहीं है ये भी नहीं है तो फिर डेफिनेटली वो लार्जर नंबर होगा। एक सेकेंड, अच्छा, सो दैट मीन्स अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स है ना, अगर ये आपकी कंडीशन फॉल्स है, दैट मीन्स आपका नंबर पॉजिटिव ही नहीं है। ठीक है ना, सो यू आर नॉट वरीड अबाउट दिस, आपने इधर आना ही नहीं है, आप डायरेक्टली हर चीज को स्किप करके इधर आउटपुट कर देंगे, इट इज नॉट अ पॉजिटिव। सो नेस्टेड इफ शुड बी यूज्ड व्हेन योर कंडीशन टेस्टिंग हैज अ प्रीरिक्विजिट, यानी पहले कंडीशन एक और मीट होएगी उसके बाद आप टेस्ट करोगे। और प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एंड एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एफिशिएंट कोड बनाता है। एफिशिएंट कोड इस तरीके से कि मैं अगर रिक्वायरमेंट ही नहीं है कंडीशन सब कंडीशंस टेस्ट करने की तो मैं कर ही नहीं रहा। यानी मैंने अगर नंबर नेगेटिव, अगर मैं ये ना डालता ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नेगेटिव नंबर एंटर कर देता, तो नेगेटिव नंबर में भी वो इस चक्कर में पड़ा रहता है कि जनाब वो ग्रेटर इक्वल टू 1 है या ये है, वो फिर इसको भी टेस्ट करता है इसको भी टेस्ट करता है, इवन दो आउटपुट उसने यही करना था कि जनाब एल्स नॉट पॉजिटिव, लेकिन इट हैज टू गो थ्रू ऑल दिस कंडीशंस। अब कंडीशन तो सीपीयू टेस्ट करता है ना, तो इट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा कोड टू बी रन। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपने क्या किया कि एक प्री रिक्विजिट लगा दिया और एक नेस्टेड इफ कंडीशन लगा दी। अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई तो फिर आप टेस्ट करके बता दें सिंगल है डबल डिजिट है उससे बड़ा डिजिट नंबर है, वरना आप डायरेक्टली जंप करके आ जाए, इट इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर। जी क्वेश्चन था, ओके। So if you understand so far, this is how you use your nested if condition. Any questions so far? Okay. Now, अब हम आगे चलते हैं, case of otherwise। ठीक है, अब case of otherwise is another example of a selection statement। ठीक है ना, पाइथन में until recently ये ऐड हुआ, इससे पहले होता ही नहीं था। इसका मतलब ये कि आपने अगर केस ऑफ इम्प्लीमेंट करना है तो मोस्ट प्रोबेबली आप पाइथन में एल्स इफ करके काम करते थे, लेकिन हम चूंकि स्यूडोकोड पे फोकस कर रहे हैं तो इट मे बी रिक्वायर्ड कि आपको कैटेगोरिकली क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जरा आप केस ऑफ यूज करें, या कोई ट्रेस टेबल है जो अपने केस ऑफ के हिसाब से करना है। ठीक है, सो यू मे हैव टू वर्क विद केस ऑफ ओनली। सो केस ऑफ के लिए हमारे पास सिंटैक्स बेसिकली क्या होता है,
केस के बाद आएगा ऑफ, और यहाँ पे आपके पास आएगा एक वेरिएबल। ठीक है, ये वेरिएबल जो भी है, आपने जो भी एक वैल्यू इनपुट करनी है, एक वेरिएबल के जो कंटेंट्स है उससे आगे डिटरमिन किया जाएगा कि जनाब इसके आगे स्टेट कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मेरे वेरिएबल के अंदर वैल्यू 1 है, तो फिर आप उसके अंदर एग्जीक्यूशन जो है स्टेटमेंट्स की वो 1 करेंगे। अदरवाइज आप वैल्यू अगर आपके पास 2 थी तो उसके लिए आप यहाँ पे स्टेटमेंट्स जो है 2 चलाएंगे। ठीक है ना, और जितने मर्जी आपने वैल्यूज देनी है आप दे सकते हैं जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, और उसी तरह आप उसके ऑल्टरनेट पास दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो यू हैव द ऑप्शन टू ऐड ए डिफॉल्ट स्टेट विच इज अदरवाइज, और उसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास डिफॉल्ट कंडीशन आ जाएगी, डिफॉल्ट स्टेटमेंट या डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन, एंड दैट इज द एंड केस राइट देयर। ठीक है ना, सो टिपिकल सिंटैक्स ऑफ ए केस स्टेटमेंट यहाँ पे ये है। नाउ इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक सिंपल एक इनपुट ले लेते हैं कि आपका जो है क्या कहते हैं कि 1 एंटर हुआ है, 2 एंटर हुआ है, 3 एंटर हुआ है, जो भी एंटर हुआ है आप उसके अगेंस्ट एक आउटपुट जनरेट कर देते हैं। ठीक है, सो नाउ फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हम यहाँ से कोड चलाते हैं, इनपुट एंटर ए नंबर, और वो चला जाएगा नम के अंदर। ठीक है, केस ऑफ यानी मैं जो आगे डिसाइड करना चाह रहा हूँ ना कि भाई कौन सा ऑल्टरनेट पाथ होना चाहिए, दैट इज बेस्ड ऑन द कंटेंट्स ऑफ नम। तो इसका मतलब ये कि केस ऑफ के बाद यहाँ पे नम आएगा, बिकॉज इसके कंटेंट से आगे डिसाइड होगा कि अगला पाथ क्या चल रहा है। ठीक है, सो अगर नम के अंदर आपके पास थी फॉर एग्जाम्पल 1, तो यहाँ पे आप आउटपुट कर देंगे यू एंटर्ड, बिल्कुल बेसिक सा कोड, यू एंटर्ड द नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एंटर कर देते 2, तो आप यहाँ पे आउटपुट कर देंगे यू एंटर्ड द नंबर नंबर 2, सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है ना, और यहाँ पे हम अदरवाइज कर दे सकते हैं, अब आप जितने मर्जी आपको रिक्वायरमेंट आप कर सकते हैं, यू एंटर्ड समथिंग एल्स। ठीक है, यहाँ पे आ गया एंड केस। अच्छा, अब इसमें देखो आपके पास इस पूरे स्ट्रक्चर में आपको 3 पॉसिबल आउटपुट्स नजर आ रहे हैं। वो क्या है, यू एंटर्ड नंबर 1, नंबर 2 या समथिंग एल्स। ठीक है, अब आपकी रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे आपने 6 कंडीशंस देनी है, आप 6 कंडीशन देते हैं, दैट इज अप टू द प्रॉब्लम एंड अप टू योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है ना, अदरवाइज दिस इज बेसिकली व्हाट इट लुक्स लाइक। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरीके से अगर आप एक और करना चाहें, केस ऑफ अदरवाइज करना है, बट दिस टाइम अराउंड आपने रेंज ऑफ वैल्यूज करनी है। ठीक है, ये तो अभी तक हमने देखा था सिंगल इनपुट के साथ। अगर आपने रेंज ऑफ वैल्यूज के साथ करना है तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने नंबर इनपुट किया, तो अगर मेरा नंबर जो है वो 1 से लेके 9 तक है, दिस इज हाउ यू डिफाइन अ रेंज इन केस ऑफ। ठीक है ना, सो हम आउटपुट कर देंगे यू एंटर्ड अ सिंगल डिजिट, यू एंटर्ड ए सिंगल डिजिट। इसी तरह अगर आप इनपुट हुई है वैल्यूज 10 से लेके 99 तक, तो यहाँ पे आप आउटपुट कर दोगे यू एंटर्ड 2 डिजिट नंबर, एंड अदरवाइज आप आउटपुट कर देते हैं यू एंटर्ड larger than 2 digit number। जी, स्मॉलर देन सिंगल डिजिट, व्हाट इज स्मॉलर देन सिंगल डिजिट? चलो आप इसको जीरो डाल दो ना, आप जीरो डाल दो, आपने पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव सबको कैटर कर दिया। ठीक है, सो एज यू कैन सी हियर वी कैन आल्सो अप्लाई रेंज इन केस ऑफ एज वेल। ठीक है ना, सिमिलर सिनेरियो जो भी हमने किया था, फॉर एग्जांपल आप ये कर सकते हैं इसमें कि वी कैन डू द सेम थिंग विद लेटर्स एज वेल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एंटर एक कैरेक्टर कर देते हैं इसको, कैरेक्टर, और यहाँ पे आपकी कैरेक्टर में इनपुट हो जाए, बल्कि हम ना सी एच में इनपुट ले लेते हैं, छोटा वेरिएबल रखते हैं। सो केस ऑफ सी एच, अगर सी एच के अंदर छोटे ए से लेके छोटे जी तक है, यहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगा, लोअर केस। ठीक है ना, लोअर केस आउटपुट हो जाएगा, लोअर केस लाइक दिस। ठीक है,
इसी तरह आप अगर इनपुट कर देते हैं, आपकी जो इनपुट कुछ इस तरीके से है, कैपिटल ए से लेके कैपिटल जी तक, तो यहाँ पे हम आउटपुट कर देंगे अपर केस। और एल्स में, अदरवाइज में आउटपुट हो जाएगा नॉट अ लेटर, ठीक है। सो यू कैन डू द सेम थिंग एज यू डिड बिफोर, बट दिस टाइम अराउंड यू यूजिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। सो नॉट ए कैरेक्टर। सो दिस इज योर केस ऑफ स्टेटमेंट लाइक दिस, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू आस्क। ओके नाउ, अब मैं आपको इसमें एक और एग्जांपल दिखाता हूँ जहां पे इट इज क्वाइट पॉसिबल कि हमें दोनों का मिक्सचर भी यूज करना पड़े, ठीक है। और बेसिकली हमें इसको नेस्टेड केस ऑफ स्टेटमेंट बनाना पड़े, और नेस्ट ये केस ऑफ होगा इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट, ठीक है। नाउ अब इसमें हमारे पास पॉसिबल सिचुएशन क्या है कि हमने एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है। क्रिएटिंग ए कैलकुलेटर that takes input of two numbers and an operator and returns the result, ठीक है। So now considering this problem, हमें वेरिएबल्स कौन कौन से चाहिए सकते हैं। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद वेरिएबल डिक्लेरेशन। नाउ ये आपको बेसिकली वेरिएबल जब भी डिटरमाइन करना है तो प्रॉब्लम से समझ आना चाहिए। इसको उसने कहा है कि दो इनपुट्स करने नंबर की, ठीक है। सो नंबर इनपुट करोगे, डिक्लेयर आपको num1 num2। सो एज यू कैन सी हियर, मैं num2 एक ही लाइन में, जिसका टाइप सेम है, तो कहीं ना कहीं सूडो कोड में आप इस तरह कर सकते हैं कि दोनों को एक ही लाइन में डिक्लेयर कर दें, ठीक है ना। बट इट हैज टू बी ऑफ द सेम टाइप, यानी ये नाम और नेम जो है डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स को आप एक लाइन में डिक्लेयर नहीं कर सकते। यू कैन डिक्लेयर इट, एंड आई हैव सीन इट समवेयर, कि आप डिक्लेयर कर दें एक ही लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स को, बशर्ते वो एक ही डेटा टाइप के होने चाहिए, ठीक है। इसी तरह मुझे एक रिजल्ट का वेरिएबल चाहिए होगा ऑफ टाइप रियल, बिकॉज हम शायद डिवीजन भी करें तो डिवीजन में आंसर पॉइंट्स में भी आ सकता है। और फाइनली एक डिक्लेयर करना पड़ेगा ऑफ टाइप कैरेक्टर, विच इज बेसिकली इनपुटिंग द इसको कैरेक्टर को हम इस तरह कर देते हैं, विच इज प्लस माइनस डिवाइड एंड योर मल्टीप्लाई, ठीक है। सो जो भी एज अ कैरेक्टर इनपुट होंगे वही वाली कमांड होनी चाहिए, ठीक है। देन व्हाट वी डू इज इनपुट एंटर, ये हमारे पास प्रॉम्प्ट आ जाएगा, एंटर ए नंबर, वो चला जाएगा num1 में। और इनपुट एंटर another number, वो चला जाएगा num2 में। इनपुट एंटर दी ऑप कोड, ठीक है। ऑप कोड में हम यहाँ प्रॉम्प्ट में लिख देते हैं, वैलिडेशन चेक्स बाद में करेंगे, डिवाइड या मल्टीप्लाई, यूजर को हमने इतना बता दिया, और यूजर जो है एक ऑप में कुछ इनपुट कर देगा। नाउ अब द रीजन इज कि हमें यहाँ पे केस ऑफ की जरूरत, ये खाली केस ऑफ में भी काम हो सकता था। मसला ये है कि देर इज क्वाइट अ बिग पॉसिबिलिटी कि मैं डिवीजन करूं, और मेरा जो नंबर 2 है, जो मैं num1 डिवाइड बाय num2 करूंगा, तो उसमें चले मैं सादा केस ऑफ करके दिखाता हूँ पहले। ओके जी, केस ऑफ ऑप, ठीक है, विदाउट नेस्टेड इफ, हम सिर्फ केस ऑफ ऑप करते हैं, ठीक है ना। अगर ऑप के अंदर ये प्लस है तो हमने क्या करना है, रिजल्ट इज इक्वल टू num1 प्लस num2, ठीक है। ये आपका num1, सॉरी num1 प्लस num2। इसी तरह अगर आपके पास है यहाँ पे माइनस, तो हम कर देंगे रिजल्ट इज इक्वल टू num1 माइनस num2। एंड इसी तरह अगर आपके पास है यहाँ पे मल्टीप्लाई, वी विल डू result num1 multiplied by num2, and finally if we have divide, हम क्या करेंगे, result, एक्चुअली हमने इसको कैरेक्टर रखा है ना, तो इट इज बेटर कि आप सिंगल कोट्स यूज करें, बिकॉज वी हैव डिक्लेयर्ड दिस एज अ कैरेक्टर। स्ट्रिंग होता तो डबल कोट्स कैटेगोरिकली आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू num1 डिवाइड बाय num2, ठीक है। एंड अदरवाइज में हम एक एरर मैसेज प्रिंट कर देते बिकॉज यू हैव एंटर्ड समथिंग एल्स, ठीक है। सो हम कर देंगे आउटपुट यू हैव सेलेक्टेड ए रॉन्ग ऑपरेटर,
ठीक है, ये हम आउटपुट कर देते हैं एंड केस, ठीक है। एंड व्हेन आई एग्जिट माय कोड, मैं आउटपुट कर दूंगा, इनफैक्ट हमें यहीं पे अड़ते हम यहाँ पे आउटपुट कर देते हैं, आउटपुट रिजल्ट, ठीक है, दैट विल प्रिंट द आंसर ऑन द स्क्रीन, ठीक है। अब इसमें मसला क्या है? मसला ये है कि लेट्स जस्ट से कि जो यूजर ने एंटर किया नंबर 1 से 5 और एंटर किया नंबर 2 से 0 और उसने ऑपरेशन जो सिलेक्ट किया वो डिवाइड। अब डिवीजन में आप बेसिकली num1 को num2 से डिवाइड कर रहे हैं। नंबर 1 में 5 है, num2 के अंदर 0 है, एंड वी ऑल नो कि डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, ये मैथ एरर होता है। अब मैं अगर अब तो ये सूडो कोड है, इसने चलना नहीं है, लेकिन अगर ये चल रहा होता है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इस कोड ने क्रैश कर जाना था। वाई? बिकॉज आपने एक ऐसा इनवैलिड इनपुट दे दिया, एक रन टाइम एरर आ जाएगा जिसकी वजह से आपका कोड जो है आगे मजीद प्रोसेस नहीं कर सकता, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपके पास कोई ऐसा ऑल्टरनेट नजर नहीं आ रहा। ये हो सकता है कि जनाब मैं यहाँ पे कोई चेक्स लगा दूं कि भाई यार डिवीजन नहीं होना चाहिए, या फिर ये आपका जो num2 है वो 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन इफ यू डोंट परफॉर्म एनी चेक्स, देयर इज नो स्टॉपिंग द यूजर फ्रॉम एंटरिंग num2 एज अ 0 एंड डिवीजन एज द ऑपकोड, इज नो स्टॉपिंग हिम, ठीक है। अब इस एरर को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास एक पॉसिबल सिचुएशन ये बन सकती है कि हम यहाँ पे एक नेस्टेड केस सिचुएशन बना दें। अब नेस्टेड क्या करेंगे, हम एक ऊपर इफ कंडीशन लगा देंगे और इफ कंडीशन डिटरमिन करेगी कि अगर मेरा num2 जो है वो 0 ना हो, या हम इसको कर सकते हैं कि हाँ, इफ num2 इज इक्वल टू 0 एंड op इज इक्वल टू डिवाइड। इस पे कोड नहीं चलना चाहिए, क्या चलना चाहिए? इस पे कोड चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? नहीं चलना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि अगर ये कंडीशन है, हम देन आउटपुट कर देंगे मैथ एरर। और अगर ये सिचुएशन नहीं है तो फिर हम एल्स में ये कोड चला देंगे लाइक दिस, ठीक है। इसका मतलब है ये केस ऑफ होगा ही तब जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, और ये कंडीशन फॉल्स होने का मतलब है कि num2 आपका 0 भी नहीं है और ऑप कोड जो है वो कुछ और हो सकता है, ठीक है। बस num2 0 नहीं होना चाहिए, और ऑप कोड अगर उसके साथ num2 0 और ऑप कोड की डिवीजन की जो कॉम्बिनेशन है ये नहीं होना चाहिए, इसके अलावा आप सब कुछ एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर ये कॉम्बिनेशन नहीं है देन योर कोड कैन वर्क जस्ट फाइन, लेकिन ये कॉम्बिनेशन जिसमें num2 0 है और ऑप कोड डिवीजन है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। अगर ये कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट नहीं करता देन यू कैन वेरी वेल रन दिस कोड, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एंड इफ आ जाएगा बिकॉज दिस आई हैव स्टार्टेड एन इफ ब्लॉक हियर एंड इट इज एंडिंग हियर, और ये बेसिकली आपका एक नेस्टेड केस स्ट्रक्चर बन जाता है। एंड व्हेन आई एम डन विद दिस इट विल आउटपुट द रिजल्ट टेक्निकली, ठीक है। इज दिस क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे हम थोड़ी सी वेरिएशन इसलिए भी लेके आ सकते हैं कि मुझे ये जो रिजल्ट है ना, ये तभी आउटपुट करना चाहिए जब रिजल्ट बने, और रिजल्ट तब बनेगा जब आपका केस ऑफ चलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे आउटपुट कर देते हैं रिजल्ट। अगर रिजल्ट बना ही नहीं तो आप बेसिकली यहाँ पे आउटपुट करके मैथ एरर करके बाहर आ चुके हैं, आपका कोड चलेगा ही नहीं ना। इसको जरा दोबारा समझें, वेरी इंटरेस्टिंग। अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू है, यानी वो आपने फॉरबिडन कॉम्बिनेशन डाल दिया हुआ है, num2 is 0 एंड डिवीजन का ऑप कोड है, दैट मींस कोड विल नॉट रन, इनफैक्ट ये मैथ एरर का मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन नहीं है, यानी ये फॉरबिडन कॉम्बिनेशन नहीं है, दैट मींस द कोड कैन रन, दैट मींस आप एल्स पे आ जाओगे, और एल्स पे आगे जो भी आपका ऑप कोड है आप उसके अगेंस्ट ऑपरेशन करने के बाद रिजल्ट में सेव कर दो, और रिजल्ट में फिर आप आउटपुट कर दो कि क्या बना। अब टेक्निकली ये रिजल्ट जो है आउटपुट मैंने यहाँ पे इसलिए किया हुआ है बिकॉज ये रिजल्ट यहाँ पे कैलकुलेट हो ही नहीं रहा। सो रिजल्ट बनेगा ही तब जब आप इधर आओगे, सो इसका आउटपुट भी यहीं पे होना बनता है, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ you can use a nested case of structure inside an if statement to make sure that your code does not reach an exception. और exception क्या होता है? एक ऐसा input, एक ऐसी situation from which your program has no way out, it will crash, ठीक है। तो उसको avoid करने के लिए हम इस तरह का एक structure use कर सकते हैं। Is this clear? ठीक है, and it is quite possible, perfectly fine है, ये हो सकता है, ठीक है। Okay, now when we're done with this, अब हमारे पास जरा एक स्टेटस देख लेते हैं हम कहाँ बैठे हैं।
हमने अब सो फार हमने सिलेक्शंस कर ली हैं, ठीक है ना। अब सिलेक्शन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आइटरेशंस, ठीक है।